वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं सच कहना चाहता हूँ कि ये भाग सिर्फ इतिहास में रुचि रखने वाले के लिए नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए। क्योंकि जैसे ही हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, हमारी अस्मिता जाग उठ जाती है। लेकिन हमने शिवाजी महाराज को अक्सर सिर्फ इतिहास की किताबों में ही देखा है और उन्हें पढ़ा है। शायद इसी वजह से वे अब तक उन्हीं पन्नों तक सीमित है, हमारे जीवन में पूरी तरह उतरे ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है उनके विचार, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी क्षमता, उनकी दिशा और उनके निर्णयों को अपने आचरण में उतारने की। आज के इस भाग में मैं आपको महाराज के बारे में इतिहास नहीं बताने वाला। अगर इतिहास जानना है तो कई इतिहासकारों की किताबें उपलब्ध है, उसे आप पढ़िए, या यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। और इसलिए समय न गवाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत यादव आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष भाग में। आज हम शिवाजी महाराज के ऐसे 4 महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानेंगे जिन पर आज पूरा भारत देश चल रहा है। आज भी इन निर्णयों की इतनी अहम क्या है कि यूपीएससी जैसी उच्च स्तर की परीक्षाओं में इन्हें पढ़ाया जाता है और इन पर सवाल पूछे जाते हैं। आज हम उन निर्णयों को समझेंगे जिनसे आपको महसूस होगा कि अगर देश सच में महाराज के विचारों और निर्णयों पर चले तो कितनी सकारात्मक बदलाव आ सकती है। पहला, अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी महाराज के समय भी कई राजा महाराज थे। उनके दरबार में भी विद्वान और सम्मानित लोग होते थे, लेकिन सभी निर्णय राजा अकेले ही लेते थे। एक व्यक्ति कितना काम करेगा, और ऐसे में फैसले देर से होते थे या कभी गलती भी हो जाती थी, जिससे राज्य को खतरा होता था। इसके उलट शिवाजी महाराज ने अकेले शासन न संभालते हुए अष्टप्रधान मंडल बनाया। पहला, पेशवा, प्रधानमंत्री मोरोपंत त्रिंबक पिंगड़े, प्रशासन और राज्य सुरक्षा। दूसरा, अमात्य, वित्त मंत्री रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, आय व्यय और आर्थिक व्यवस्था। तीसरा, सचिव अन्नाजी दत्तो, शाही दस्तावेज और लेखा जांच। चौथा, मंत्री दत्ताजी पंत त्रिंबक, गुप्तचर विभाग और आंतरिक सुरक्षा। पांचवा, सेनापति हंबीराव मोहिते, सेना प्रमुख। छठा, सुमंत, विदेश मंत्री रामचंद्र त्रिंबक डबीर, विदेश संबंध। सातवां, न्यायाधीश निराजी रावजी, न्याय व्यवस्था। और आठवां, पंडित राव रघुनाथ पंत पंडित, धार्मिक कार्य और दान। इन सब के ऊपर निगरानी खुद शिवाजी महाराज करते थे। इस फैसले से सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हुआ, जिम्मेदारियां बटी और विशेषज्ञों द्वारा शासन की परंपरा शुरू हुई। और आगे चलकर यही व्यवस्था ब्रिटिश काल और फिर भारतीय संविधान में दिखी। आज का मंत्रिमंडल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सोच का परिणाम है। दूसरा, एथिकल वॉरफेयर, युद्ध में भी नैतिकता। महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए थे, स्त्री, बुजुर्ग, संत, किसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। उस दौर में युद्ध का मतलब लूटपाट था, लेकिन महाराज ने मानवता को प्राथमिकता दी और इस फैसले से मंदिर सुरक्षित रहे, किसानों की फसल बची, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में डर नहीं रहा, युद्ध में भी नियम बने। और आज भारतीय सेना की प्रतिष्ठा विश्व में भरोसेमंद इसलिए है। आर्मी एक्ट 1950 और रूल ऑफ लॉ जैसी सोच की जड़ें भी यही हैं। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में यह विश्वास अहम भूमिका निभाती है। तीसरा, गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि दुश्मन से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों, साधुओं, भिक्षुओं, महिलाओं और सेवकों का बहुस्तरीय गुप्तचर नेटवर्क बनाया। इससे दुश्मन की गतिविधियों की पहले ही जानकारी मिलती, सही समय पर सही निर्णय लिए जाते, सटीक हमले संभव होते। और आज भारत में रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी संस्थाएं इसी सोच को आगे बढ़ाती है। प्रिवेंटिव सिक्योरिटी, आतंकवाद रोकथाम, सर्जिकल स्ट्राइक्स, डेटाबेस निर्णय, इन सबकी नींव उसी विचार में है। चौथा, पगारी सैन्य व्यवस्था, प्रोफेशनल आर्मी। पहले सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, युद्ध की लूट ही उनकी कमाई थी। इससे अनुशासन टूटता था और जनता को नुकसान होता था। शिवाजी महाराज ने सैनिकों को नियमित वेतन दिया, लूट पर रोक लगाई, प्रशिक्षण, अनुशासन और जिम्मेदारियां तय की। इससे सेना की निष्ठा राज्य और जनता के प्रति बढ़ी और आज भारतीय सेना संविधान के प्रति वफादार है। और भारत में मिलिट्री कुक की संस्कृति नहीं है और ये उसी सोच का परिणाम है। दोस्तों सोचिए, महाराज का वो समय और आज 2026, लेकिन उनके फैसले आज भी हमारे देश को दिशा दे रहे हैं। सच में उनके नेतृत्व को सलाम है। अगर आपको अभी भी विश्वास न हो तो आप यूपीएससी की किताबें उठाकर देख लीजिए, समझ में आएगा कि हमारा देश उनकी सोच और निर्णयों से कितना प्रभावित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।